बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक मेहनती आदमी मोमोज बेचता था। उसके गर्मा गर्म, स्वादिष्ट और चटपटे मोमोज पूरे गांव में इतने मशहूर थे कि लोग दूर दूर से उन्हें खाने आते थे। पर एक दिन, अरे रामवती, आज का मौसम बहुत सुहाना है। मैं सोच रहा हूँ कि आज बाजार से कुछ खाने के लिए ले आऊं, पर क्या लाऊं समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें कुछ खाना हो तो मुझे बता दो, मैं वही लेकर आऊं, क्योंकि अगर मैं सोचने बैठ गया तो सुबह हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि समय रहते तुम बता दो, नहीं तो मेरा मूड बदल सकता है। जी, बातें तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपको पता ही नहीं कि जब भी आप बाजार जाते हो तब मैं क्या मंगवाती हूँ। अब क्या मुझे रोज रोज बताना पड़ेगा? मुझे तो बस हमेशा की तरह महेश की दुकान के मोमोज चाहिए। उसका नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। अब देर मत करो, जल्दी लेकर आओ। अरे, तुम्हारा पेट तो कभी भरेगा ही नहीं। जब देखो तब बस एक ही चीज मंगवाती हो, मोमोज। तुम्हें तो इसकी लत सी लग गई है। मैं भी खाता हूँ पर रोज नहीं, लेकिन तुम्हें तो रोज ही चाहिए। जिद तो ऐसे करती हो जैसे कोई छोटी बच्ची हो। ठीक है, जा रहा हूँ लेने। इतना कहकर राजू घर से निकल पड़ता है। वह आधे रास्ते पहुंचा ही होता है कि तभी उसे महेश मोमोज वाला दिखाई देता है। महेश को देखकर राजू उसके पास जाता है। अरे महेश भाई, आज दुकान नहीं लगाई क्या? यूं ऐसे घूम रहे हो, पहले तो कभी नहीं घूमते थे। बोलो, बात क्या है? घर में सब ठीक तो है? और चेहरा देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम किसी मुसीबत में हो? राजू भाई, मुसीबत बहुत बड़ी है। दरअसल लाखों रुपए उधार लेकर अपनी बिटिया की शादी कराई थी। शादी तो हो गई, लेकिन लाखों का कर्ज मेरे ऊपर है। ऐसे में दुकान कैसे खोलूं? जेब में एक रुपया भी नहीं है जिससे मोमोज बनाने का सामान लेकर आ सकूं। अब तुम ही बताओ, इस हालत में मोमोज कैसे बनाऊं? जब तक मेरे पास कुछ पैसे नहीं हो जाते तब तक दुकान बंद रहेगी। इतना कहकर महेश अपने घर की ओर चला जाता है। महेश घर में अकेला बैठा सोच रहा होता है कि अब इतने पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूं। तभी गांव के मुखिया का भाई रणजीत महेश के घर आता है। सुनो महेश भाई, अपनी दुकान क्यों बंद कर दी है? अरे तुम्हारी बिटिया की शादी को हफ्तों गुजर गए, अब तो तुम्हें अपना ठेला चौपाल में लगा देना चाहिए। ऐसे घर में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। उठो भाई और कल से चौपाल में अपना ठेला लगाओ। क्या छोटे मुखिया जी, आपको अब सब पता है कि बिटिया की शादी में मेरी सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी है और लाखों का कर्ज भी चढ़ गया है, उसे भी चुकाना है। मैं इसी सोच में पड़ा हूँ और आप सबको दुकान खोलने की पड़ी है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। अब बताइए, दुकान कहाँ से खोलूं? अरे बस इतनी सी बात, ये तो तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी। ऐसे घर में बैठे रहने से पैसे तो आएंगे नहीं, और अभी तो तुम्हें लाखों रुपए का कर्ज भी चुकाना है। इसलिए अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो बिना किसी चिंता के तुम्हें रोज पैसे मिलेंगे। बोलो महेश, क्या तुम मेरी बात मानोगे? अरे छोटे मुखिया जी, आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि आप जो बोलेंगे वही होगा और मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं है। बोलिए मुखिया जी, मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे महेश, तुम तो बहुत समझदार हो। तो सुनो, तुम कल से अपनी दुकान खोलो। उसमें जितना भी खर्च लगेगा उसका सारा पैसा मैं दे दूंगा, और तुम्हें दुकान से जितना भी मुनाफा होगा वो सारा का सारा मेरा रहेगा। छोटे मुखिया जी, आपने कह दिया है तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप अपने घर जाइए। कल से मैं चौपाल पर अपना ठेला लगा दूंगा। हाँ, ये हुई ना बात। ठीक है महेश भाई, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ जिससे तुम मोमोज बनाने की सारी सामग्री खरीद लेना और कल से अपना ठेला लगा देना।
लेकिन ये बात किसी से मत कहना। मेरे बड़े भैया तक ये बात नहीं जानी चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम क्या होगा तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। इतना कहकर मुखिया का छोटा भाई महेश को पैसे देकर वहां से चला जाता है और इधर महेश सो जाता है। अगले दिन महेश सुबह उठते ही किराने की दुकान जाता है और वहां से मोमोज बनाने की सारी सामग्री खरीद लेता है। घर आकर उसी सामग्री से वह चटपटे और स्वादिष्ट मोमोज बनाता है और फिर सारा सामान तैयार करके वह दोबारा गांव की चौपाल पर अपना मोमोज का ठेला लगाता है। मोमोज की तीखी और स्वादिष्ट खुशबू चारों ओर फैल जाती है। अरे सुनो जी सुनो, मुझे लगता है महेश ने गांव की चौपाल पर अपना मोमोज का ठेला दोबारा लगा दिया है, क्योंकि उसके मोमोज और तीखी चटनी की खुशबू मेरी नाक तक आ गई है। अब मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए तुरंत जाइए और मेरे लिए मोमोज लेकर आइए। हाँ, खुशबू तो आ रही है, पर बाजार जाते समय महेश मुझे मिला था। उसने बताया था कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो दुकान चला सके। फिर अचानक उसके पास पैसे कहाँ से आ गए? अरे तो क्या तुम इसी को सोचते रह जाओगे? मिल गए होंगे पैसे, किसी ना किसी ने उधार दे दिए होंगे। अब ज्यादा मुझे बातों में मत फंसाओ, मेरे लिए मोमोज लेकर आओ। ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारा गुस्सा तो हमेशा नाक पर रहता है। पता नहीं उस मोमोज में क्या जादू है। चलो अब जा रहा हूँ। बस फिर इतना कहकर राजू मोमोज लेने महेश की दुकान की ओर चल देता है। वहां पहुंचकर राजू बोला, अरे महेश भाई, क्या हाल है? आप तो बोल रहे थे कि आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए आप दुकान नहीं खोलेंगे, लेकिन आज दूसरे ही दिन आपने दुकान खोल दी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो और पहले कभी झूठ भी नहीं बोलते थे, फिर अचानक से ये झूठ बोलना कब से सीख गए? नहीं राजू भाई, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, न तुमसे न किसी और से। दरअसल मेरे पास सच में पैसे नहीं थे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन किसी और को मत बताना। ये बात मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। ये ठेला तो मेरा है, लेकिन इससे कमाया हुआ। कोई बात नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है पूछने की। मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया। ऐसा करो, अपनी भाभी के लिए 2 प्लेट मोमोज पैक कर दो। और हाँ, समय मेरा यही रहेगा। जब तक तुम चौपाल पर ठेला लगाओगे तब तक अपनी भाभी के लिए गर्मा गर्म मोमोज देते रहना। समझ में आया? फिर महेश राजू के लिए गर्मा गर्म मोमोज पैक कर देता है। अब महेश के ठेले पर पहले जैसी भीड़ होने लगी। सभी चटखारे लेकर मोमोज खाते और घर के लिए भी मोमोज पैक कराकर ले जाते। महेश यह देखकर बहुत खुश था। फिर एक दिन महेश अपने घर बैठा सोच ही रहा था कि तभी मुखिया का छोटा भाई वहां आ जाता है और बोला, अरे महेश भाई, अब तो तुम्हारे मोमोज खूब बिक रहे हैं। चौपाल में हर समय भीड़ लगी रहती है। लगता है धंधा पहले से भी अच्छा चलने लगा है। अब समय आ गया है कि जितनी भी बिक्री हुई है उसका सारा पैसा मुझे दे दो। आखिर दुकान दोबारा शुरू कराने के लिए पैसे मैंने ही दिए थे। हाँ छोटे मुखिया जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर उस दिन आप मेरी मदद ना करते तो शायद मैं आज भी दुकान नहीं खोल पाता। ये सब आपकी मदद की वजह से ही हुआ है। तो फिर देर किस बात की? जितनी कमाई हुई है सब निकालकर मेरे हाथ में रख दो। हमने पहले ही तय किया था कि दुकान से होने वाला सारा मुनाफा मेरा होगा। मुखिया जी, मैं अपना वादा नहीं भूल सकता, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है। अभी तक जितनी कमाई हुई है उसमें से थोड़ा सा पैसा मुझे रख लेने दीजिए। घर का खर्च चलाना है और कुछ कर्ज भी चुकाना है। बाकी का सारा पैसा मैं आपको दे दूंगा। मुझे बहाने मत सुनाओ। समझौता करते समय तुमने खुद मेरी हर बात मानी थी। अब पीछे हटने की कोशिश मत करो। मैं पीछे नहीं हट रहा हूं छोटे मुखिया जी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरा घर भी चलता रहे। मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा। धीरे धीरे आपका एक एक पैसा चुका दूंगा।
लेकिन अगर आज सारी कमाई दे दी तो कल फिर दुकान चलाना मुश्किल हो जाएगा। देखो महेश, मुझे सिर्फ अपना पैसा चाहिए। सोच लो, जो तय हुआ था वही होगा। ठीक है, जैसा आपने कहा था वैसा ही होगा। मैं आपका एहसान मानता हूँ। जो भी हिसाब है मैं आपको दे दूंगा। फिर महेश आज की सारी कमाई मुखिया के भाई को दे देता है। शाबाश महेश, ऐसे ही रोज मेहनत करना और शाम को सारी कमाई मुझे दे देना। अगले दिन महेश के ठेले पर राजू आता है और बोला, अरे महेश भाई, आज तुम्हारी भाभी ने हमेशा की तरह फिर मोमोज मंगवाए हैं। जल्दी से उनके लिए गर्मा गर्म मोमोज पैक कर दो। जी बिल्कुल, अभी मोमोज पैक करता हूँ, थोड़ा सा रुको। वो तो ठीक है, लेकिन आज फिर तुम पहले जैसे दुखी लग रहे हो। अब तो दुकान भी अच्छी चल रही है। अरे अब क्या बताऊं, जिससे मैंने पैसे लिए थे वो मुखिया का भाई था। अब वो शाम को मेरी दिन भर की सारी कमाई ले जाता है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचता जिससे मैं अपना कर्ज चुका सकूं। अच्छा, तो ये बात है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? ये सारी बात बड़े मुखिया को बता दो, शायद वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। मैं आज ही बड़े मुखिया को सारी बात बता दूंगा। फिर महेश सारी बात मुखिया जी को बता देता है कि कैसे उनके भाई ने उसकी मदद के बहाने उसकी सारी कमाई अपने पास रख ली। इतना सुनकर मुखिया जी तुरंत रंजीत को बुलाते हैं। क्या बात है रंजीत, जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सच है? क्या तुमने इसकी मेहनत की कमाई अपने पास रख ली? यह सुनकर रंजीत अपनी गलती मान लेता है और महेश के सारे पैसे वापस कर देता है। फिर महेश उन पैसों से अपना सारा कर्ज चुका देता है और अब उसकी सारी कमाई उसी के पास रहने लगती है। इसके बाद महेश की मोमोज की दुकान पर पहले से भी ज्यादा भीड़ लगने लगी और वह खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा।